खबर भोपाल से, जब विवेक तन्खा के नामांकन दाखिल करने से कांग्रेस राज्यसभा उम्मीदवार विवेक तन्खा का बयान सामने आया। राज्यसभा उम्मीदवार बनने पर केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताया। विवेक तन्खा का बयान आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है, कोई भी अवसर चुनौतियों भी लेकर आता है। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा। कांग्रेस के लिए संघर्ष का समय है, ये भी उन्होंने कहा है। तो कोई भी अवसर चुनौतियां भी लेकर आता है, ये विवेक तन्खा ने कहा। उनका बयान सामने आया। कांग्रेस के लिए संघर्ष का समय है, ये भी स्वीकार उन्होंने किया। और संघर्ष का समय कांग्रेस का इस वक्त उन्होंने बताया। तो विवेक तन्खा का नामांकन के बाद ये बयान सामने आया है और विवेक तन्खा ने कहा है कि ये संघर्ष का समय है। कांग्रेस से राज्यसभा उम्मीदवार विवेक तन्खा का ये बयान सामने आया। राज्यसभा उम्मीदवार बनने पर केंद्रीय नेतृत्व का आभार भी उन्होंने जताया है। कोई भी अवसर चुनौतियां भी साथ लेकर आता है, ये उन्होंने कहा। कांग्रेस के लिए संघर्ष का ये समय है, ये वक्त संघर्ष का है, उन्होंने कहा है। तो नामांकन के बाद विवेक तन्खा का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि वक्त संघर्ष का है। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस से राज्यसभा उम्मीदवार विवेक तन्खा ने कहा कि चुनौतियां लेकर कोई भी वक्त आता है। राज्यसभा उम्मीदवार बनने पर केंद्रीय नेतृत्व का आभार भी उन्होंने जताया। तो कोई भी अवसर चुनौतियां भी साथ लेकर आता है, ये भी विवेक तन्खा ने कहा है। कांग्रेस के लिए संघर्ष का समय है और ये वक्त संघर्ष का है, ये वो मानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। विवेक तन्खा ने नामांकन दाखिल करने के बाद सीधे तौर पर कहा। देखिए, एक नए युग का प्रारंभ मैं देखता हूं। ये युग नए लोगों का युग होगा, नए तरीकों का युग होगा, नई सोच का युग होगा। अनैतिक लोगों का युग नहीं होगा, जिन्होंने गलत तरीके से सरकार गिराई, जिन्होंने एक वर्चुअली एमएलएस का अपहरण करके सरकार गिराई। वो सरकार असेंबली में नहीं गिरी, वो सरकार बेंगलोर में गिरी, क्योंकि वहां हमारे एमएलएस को कैद करके रखा गया था। तो मैं ऐसी संस्थागत नीतियों के अगेंस्ट हूं। अगर आपको प्रजातंत्र पे विश्वास है तो डिस्कशन के बाद सरकार गिरती है। तो राज्यसभा के उम्मीदवार विवेक तन्खा का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये संघर्ष का समय है और नामांकन दाखिल करते उनका बयान सामने आया। कुलभूषण इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलभूषण, विवेक तन्खा ने नामांकन के बाद बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि यह वक्त संघर्ष का है और चुनौतियां साथ में लेकर आता है। ऐसा वक्त जब अवसर आपको मिलता है तो उस अवसर के साथ चुनौतियां भी होती हैं, ये स्वीकार उन्होंने किया और नामांकन उन्होंने भर दिया है। क्या जानकारी आपके पास? देखिए, आज राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने अपने दूसरे कार्यकाल और दूसरी बार जो उन्हें है कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा पहुंचाया गया है और इसको लेकर आज उन्होंने नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ सहित अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट सहित तमाम जो पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वो बड़ी संख्या में मौजूद थे। चुनौतियां कई है, विवेक तन्खा ने ये कहा, और इन चुनौतियों का हम सामना करेंगे। इसके साथ ही पिछले कार्यकाल के दौरान जिस प्रकार से कोविड के समय भी जो विवेक तन्खा ने के द्वारा कार्य किए गए थे, चाहे ऑक्सीजन की बात की जाए या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात की जाए, अस्पतालों में बेडों की उपलब्धता की बात की जाए, तो जो चीज अधूरी रह चुकी है उन्हें वो दोबारा करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। और चुनौतियां कई हैं लेकिन उनका सामना जो है किया जाएगा, ये कहना है विवेक तन्खा का। और आज उन्होंने अपने राज्यसभा उम्मीदवार के लिए जो नामांकन है वो विधानसभा पहुंचकर सुबह 12:30 बजे नामांकन दाखिल किया। उनके साथ तमाम जो लीगल टीम थी, अधिवक्ताओं की टीम थी, वो भी मौजूद थे और कांग्रेस के तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो बड़े नेता हैं, वो इस दौरान मौजूद थे। राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का, शीर्ष नेतृत्व का जो है आभार भी जताया है। कुलभूषण,
बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। जो जिम्मेदारी विवेक तन्खा को केंद्रीय नेतृत्व में ने दूसरी बार दी है और यहाँ पर समय समय पर ये देखने को मिलता है कि जिस प्रकार से विवेक तन्खा समाज सेवा के रूप में कार्य करते हैं और समाज सेवा के साथ बिल्कुल नामांकन के बाद उनका ये बयान सामने आया और लगातार वो समाज सेवा की बात कर रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व का आभार जता रहे हैं जहां उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कांग्रेस मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।